नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोजीलाल बेरवा। आज हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग ऑफ पाइनएप्पल। इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है किसानों के लिए है, जो किसानों के साथ काम करने वाले वर्कर्स हैं, एटीएम, बीटीएम, जो उनको अपनी सेवाएं देते हैं। और साथ ही साथ ये है जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं, उनके लिए भी ये एक लर्निंग सोर्स का काम करेगा। बेसिकली इस लेक्चर का उद्देश्य है कि जो पाइनएप्पल है उसका मार्केटिंग से रिलेटेड जो जितने भी डिफरेंट इश्यूज है उनको जो है हम डिस्कस करें। हम ये डिस्कस करें कि मार्केटिंग क्या होता है और कैसे हम बेटर मार्केटिंग कर सकते हैं अनानास का और पाइनएप्पल क्रॉप जिसको हम बोलते हैं। बेसिकली ये है वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, एटीएम बीटीएम के लिए, जिसको हम एक्सटेंशन वर्कर बोलते हैं, उनके लिए है। और साथ ही साथ हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो पढ़े लिखे किसान हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, स्पेशली उनके लिए ये वीडियो बना है। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि आज कुछ जो है मार्केटिंग ऑफ पाइनएप्पल के इश्यूज को, एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें। इस वीडियो में हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन की हम पहले बात करेंगे कि मार्केटिंग क्या होता है, पाइनएप्पल मार्केटिंग क्या होता है, डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और पाइनएप्पल क्या हो सकता है, किसानों के लिए मेजर चैलेंजेस क्या हो सकती है, या पाइनएप्पल मार्केटिंग में मेजर इश्यूज क्या हो सकते हैं, पाइनएप्पल को मार्केट में कैसे लाएं, ग्रेडिंग कैसे करें, उसका पैकेजिंग कैसे करें। और लास्ट में बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे जिससे जो है हम मार्केटिंग ऑफ पाइनएप्पल को बेटर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं, सो दैट कि किसानों को उसके जो पाइनएप्पल क्रॉप्स हैं, अनानास की जो उसकी उपज है, वो उसका दाम अच्छा और बढ़िया मिल सके। ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम मार्केटिंग जानते क्यों हैं? क्यों, वाई वी शुड नो अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रेटजी या मार्केटिंग एस्पेक्ट। तो इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, या यूँ कहें कि मार्केटिंग ऑफ पाइनएप्पल पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि हमको जो है किसानों को उसके फसल का दाम कैसे ज़्यादा मिले, उसके लिए कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्लस दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि कैसे जो है जो नॉलेज ऑफ एक्सटेंशन वर्कर है, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स है, उसको हम कैसे इंक्रीज करें, सो दैट कि वो इन फ्यूचर फार्मिंग कम्युनिटी में उस नॉलेज को शेयर कर सके, स्प्रेड कर सके। तो ये दो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर वीडियो के। तो अगर हम पाइनएप्पल मार्केटिंग की बात करें तो आज हम अ, किसी भी मार्केटिंग की बात करते हैं तो जनरली हम ये देखते हैं कि उसमें मार्केटिंग एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है किसानों के पास। मार्केटिंग जो है बड़ा यूँ कहें कि अ, सिरदर्द सा जो है बन जाता है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, स्पेशली पाइनएप्पल जो कि बहुत ही पेरिसेबल नेचर का है, तो हम ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसका भी प्राइस भी जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, वहाँ पर मार्केटिंग पाइनएप्पल जो भी एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के सामने रहती है। पाइनएप्पल का अगर हम एक ओवरव्यू ले, एक सीनियर देखें प्रेजेंट में, तो इंडिया जो है पांचों बड़ा उसका जो है प्रोड्यूसर है, जो कि लगभग 1.2 मिलियन टन जो है हर साल लगभग जो है ये प्रोड्यूस करता है। उसके साथ ही जो है अगर हम बात करें कि इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्टेट कौन से हैं, तो उसमें आपका आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटका, मणिपुर, गोवा, केरल, वेस्ट बंगाल, इवन बिहार में भी बहुत अच्छा आजकल जो है इसका प्रोडक्शन हो रहा है और बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिविटी मानी जाती है बिहार की भी। आप देख सकते हैं कि
कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, बिहार का प्रोडक्टिविटी तो ज़्यादा माना जाता है। मतलब पर हेक्टर एरिया जो होता है उसमें जो है प्रोडक्शन ज़्यादा इन स्टेट्स में होता है। ओवरऑल प्रोडक्शन भले ही आपका आसाम में हो सकता है या किसी और स्टेट में हो सकता है, बट पर यूनिट एरिया जो है आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, बिहार में ज़्यादा है। तो बिहार के केस में ये एक बहुत ही अच्छा स्कोप हम बोल सकते हैं कि पाइनएप्पल का है अभी। यहाँ का प्रोडक्टिविटी अच्छा, मतलब यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ का सोइल, यहाँ का जो एक ज़रूरत जो होती है पाइनएप्पल कल्टीवेशन के लिए, वो सब अच्छी है। ठीक है, तो जानते हैं कि पाइनएप्पल जो है एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन हो सकता है। डाइजेशन के लिए उसको लोग यूज़ करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है, इसका जो है प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे सिनेरियो की बात करें तो जो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उसमें जो है फिलीपींस, मैक्सिको, ब्राज़ील, ताइवान, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, ये मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में आता है। और कौन-कौन सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है? फ्रांस, जो लीडर है, जापान, यूएसए, इटली, स्पेन, यूके, कनाडा, ये सब लोगों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पे इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। दूसरा चीज़ देखें कि जितना भी वर्ल्ड में प्रोडक्शन होता है, उसका 97% तक जो है वो जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कंज्यूम होता है, 90%। लेकिन ये वर्ल्ड का है, इंडिया का बहुत कम है। इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं हो रहा अभी प्रेजेंट में। इंडिया में क्या होता है? इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है लगभग वो जो है, जो फार्मर होता है, जो पाइनएप्पल ग्रोवर होता है, वो मिडिल मैन को या कोई ट्रेडर्स होता है उसको बेच देता है खेत पे ही, जो कि एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है। यही अगर हम टेबल के रूप में यहाँ दिखाएं कि कौन लीडर है, टॉप 10 लीडर जो है स्टेट्स में कौन है, लीडिंग एक्सपोर्टर कौन है और लीडिंग इंपोर्टर कौन है। ये इंडिया का जो है पाइनएप्पल ग्रोविंग स्टेट्स है, आप देख सकते हैं। राजस्थान की कुछ पार्ट में जो है साउदर्न पार्ट है, वहाँ पे होता है, गुजरात में भी ये होता है। इधर पूरा ईस्टर्न साइड में तो पूरा पाइनएप्पल लगभग हर स्टेट में होता है। इधर साउथ में जो है आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इस सब में भी ये अच्छी खासा अ, मतलब अमाउंट पे होता है। अब आते हैं जो आज का मेन मुद्दा, व्हाट इज पाइनएप्पल मार्केटिंग। पाइनएप्पल मार्केटिंग जानने से पहले हम जानते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। देखिए, मार्केटिंग की जब बात हम करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि किसी चीज को खरीदना, किसी चीज को बेचना। लेकिन ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग एक पार्ट है, बट ये मार्केटिंग नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ये सेलिंग होता है। जिसको हम किसी चीज को बेचते हैं उसको सेलिंग बोलते हैं। मार्केटिंग लंबी प्रोसेस है। मार्केटिंग में हम किसी प्रोडक्ट को जो, जहाँ से वो मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ से वो बनता है, जहाँ पे वो प्रोड्यूस होता है, वहां से लेकर जहाँ वो कंज्यूम होता है, उस पूरे प्रोसेस को जो है मार्केटिंग बोलते हैं। पाइनएप्पल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पाइनएप्पल फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स फार्म टू कंज्यूमर। किसान से उपभोक्ता तक जाने का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती है। प्रोडक्शन, उसके बाद में हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, all things come under the pineapple marketing, because it marketing is a long process और continuous process। और इसके अलावा मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि मार्केटिंग में जो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पाइनएप्पल को पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हमको कौन कौन से चैनल का यूज कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं, कौन से मेथड ऑफ सेलिंग हम यूज कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें प्रोसेसिंग से लेके सब चीजें जो है आपका मार्केटिंग के अंतर्गत आ जाता है। मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बेसिकली टिल द कंजप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब मार्केटिंग चैनल की बात करते हैं। मार्केटिंग चैनल क्या होता है ये जान लेना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग चैनल कुछ नहीं है, किसी प्रोडक्ट को एक स्थान से
जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुआ है, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हुआ है, वहां से जहाँ पे वो कंज्यूम होगा वहां तक पहुंचाने का जो माध्यम है, उसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग चैनल। ये कह सकता है कि ये वो रास्ता है जिस रास्ते से होके एक प्रोडक्ट जो है अपनी कंजप्शन या अपने कंज्यूमर तक पहुंचता है। ये मार्केटिंग चैनल जो है कोई भी हो सकता है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है कि एक प्रोडक्ट वहां तक कैसे जाएगा। चैनल मीन्स एक रूट होता है सिंपल। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज कैसे पहुंचे। पाइनएप्पल आप किसी भी तरह से पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जो जनरली हम मार्केट में प्रैक्टिस में देखते हैं, जो मार्केट में लोग फॉलो कर रहे हैं। पहला है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये ऐसा चैनल होता है जिसमें किसान होता है वहां से डायरेक्ट कंज्यूमर ले लेते हैं। आपको पाइनएप्पल ग्रोइंग फार्मर्स के पास में ही आप रहते हैं, आप मन किया वहां से गए, आपने खरीद लिया। एक तरीका ये भी है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि प्रोड्यूसर अपना प्रोड्यूस करे और वो किसी होलसेल ट्रेडर को बेच दे। होलसेल ट्रेडर में जो बल्क में खरीदता है, फिर बल्क में खरीदने वाले से जो है छोटे छोटे रिटेलर जो जगह जगह बेचते हैं, वो रिटेलर लेंगे और फिर वो रिटेलर जो है कंज्यूमर को बेचते हैं। ये एक दूसरा तरीका हो सकता है। इसके अलावा तीसरा तरीका हो सकता है कि भाई जो है आप प्रोड्यूसर जो डायरेक्ट मिडिल मैन को बेचे, मिडिल मैन जो है उसको प्रोसेसर के पास भेज दे और प्रोसेसर जो फिर उसको प्रोसेसिंग करके उसके डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के फिर वो मार्केट में लाए, मार्केट में रिटेलर के पास जाए, रिटेलर से फिर वो कंज्यूमर। ये भी एक तरीका हो सकता है। आजकल सुपर मार्केट का कॉन्सेप्ट आ गया है। प्रोसेसर प्रोसेसर जो है किसान से खरीद लेते हैं, अपना वो डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सुपर मार्केट में जो बेच देते हैं, वहां से कंज्यूमर जाता है और अपना खरीद के कंज्यूम करता है। ये भी एक तरीका है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो दीज आर सम मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल कोई फिक्स नहीं कि कैसे, मतलब यही हम फॉलो करेंगे जो आप कन्वीनियंट फार्मर्स के लिए ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब जिसमें ज्यादा कम लोग इन्वॉल्व हो वो चूज करेगा, जिसमें कम कॉस्ट लग रहा हो वो चूज करेगा फार्मर। वैसे मार्केटिंग मेथड्स की हम बात करें तो मार्केटिंग मेथड्स का मतलब यहाँ पे हम कि हम कैसे जो है उसको मार्केट में लेके जाए सेल करने के लिए। वो एक डायरेक्ट मार्केटिंग ऑफ पाइनएप्पल है, जो कि बहुत एफिशिएंट मेथड ऑफ मार्केटिंग हम मानते हैं, क्योंकि इसकी में कोई बिचौलिया नहीं होता है। यहाँ पे केवल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होता है, केवल बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं होता, जिससे कि मार्केटिंग कॉस्ट बच जाता है, जिसका मार्जिन होता है मिडिल मैन का वो बच जाता है, और उसका फायदा या तो कंज्यूमर को या फिर प्रोड्यूसर को होगा। ये बहुत बेस्ट चैनल मानते हैं और गवर्नमेंट और जो जितने भी एक्सपर्ट है वो यही कोशिश करते हैं कि कम से कम लोग जो है मार्केटिंग में रहे, बीच में मार्केटिंग चेन में कम से कम लोग रहे। अभी कैसे कर सकते हैं कि या तो भाई कोई कंज्यूमर आए और आपके खेत से खरीद के लेके जाए, खा जाए, अपना कंज्यूम करे, या अपना जो भी यूज करे, वो जो जूस बनाए या वो स्लाइसेस बनाए या वो उसको प्रिजर्व करे, वट एवर, वो कंज्यूमर आए डायरेक्ट वो लेके जाए। दूसरा हो सकता है कि जो कंज्यूमर है उसके पास हम चले जाए, मतलब किसान खुद चले जाए। तो क्या कर सकता है किसान भाई, जो छोटे छोटे किसान है, जनरल इंडिया में छोटे ही किसान है, वो क्या कर सकता है, वो जाए अपना और जो जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई होटल है, कोई रेस्टोरेंट है या कोई जूस की दुकान है, वहां पे उन लोगों को जरूरत पड़ता है, तो वो जाके वहां पर डायरेक्ट बेच दे। ये भी एक तरीका है। या किसान खुद ये भी कर सकता है, अगर बड़ा किसान है थोड़ा एक तरह से यूँ कहें कि वो प्रोग्रेसिव है, थोड़ा सा लार्ज फार्मर है, वो अपने अपने जगह जगह बिक्री केंद्र बना सकता है। जैसे मान लीजिए बड़ा किसान है जिसके पास बहुत सारा पाइनएप्पल हो रहा है, तो किशनगंज की हम बात करें, सपोज दैट किशनगंज में उसको सेल करना है, तो किशनगंज में 4-5 जगह पे वो जो है अपने रिटेल बूथ बना ले, बिक्री केंद्र बना ले, वहां से डायरेक्ट कस्टमर को बेचे, स्लाइस के रूप में या जूस बना के बेच सकता हो। तो इस तरह के मार्केटिंग चैनल जो है जनरली जो है हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल बोलते हैं। उसके बाद में अगर बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग। कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग जो है अपने आप में एक बहुत ही यूँ कहें कि बढ़िया तरीका है। उसमें किसान का जो पाइनएप्पल को बेचने का जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है, उसका जो एक समस्या है वो खत्म हो जाती है। इसमें क्या करते हैं
कि जो प्रोसेसर है, पाइनएप्पल को ग्रो करने वाले किसान क्या करेंगे, वो डायरेक्ट प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग मिल है या जो बायर है, कोई भी हो सकता है बायर, उससे पाइनएप्पल प्रोडक्शन करने से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे लीगल। रिटर्न में एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि हाँ, अगर आप जितना प्रोड्यूस करेंगे उसको हम खरीद लेते हैं या हम खरीद लेंगे इस रेट पे, तो ये फिक्स हो जाता है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कई तरह का हो सकता है। अगर मान लो कोई प्रोसेसर है, बड़ा प्लेयर है, उसको चाहिए कि हमको इस पर्टिकुलर वैरायटी का ही पाइनएप्पल चाहिए, इस पर्टिकुलर क्वालिटी का ही चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा कि वो उस फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि हम आपको पैकेज ऑफ प्रैक्टिस भी देंगे, हम आपको उसका जो इनपुट्स हैं वो देंगे और बताएंगे कि कैसे खेती करना है, वो भी हम एडवाइस देंगे टेक्निकल। लेकिन आपको फिर प्रोड्यूस करना है और हमको बेच देना इस रेट पे। कॉन्टेक्ट अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि प्रोड्यूसर और जो बायर है, जो प्रोसेसर है, उसके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है और वो उसको उस आधार पे खरीद लेता है। और इससे क्या होता है, उसका मार्केटिंग का जो है एफिशिएंसी आ जाती है, उसको हेडक नहीं रहता है। इंसान ये नहीं सोचता कि मुझे कहाँ बेचना है, लेकिन ये मार्केटिंग जो है प्रोडक्शन से पहले ही कर लेनी चाहिए व्यवस्था या जो एग्रीमेंट है। उसके बाद में आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। कोऑपरेटिव मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और इवन अपने आसाम में जो है कोऑपरेटिव मार्केटिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। बेसिकली पहले जान लेते हैं कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या होता है। इसमें जो छोटे छोटे किसान है या जो भी किसान है, वो मिलके एक ग्रुप बना के और अपना प्रोड्यूस बेचते हैं। मान लीजिए 10 किसान है, 10 किसान के पास में थोड़ा थोड़ा सा पाइनएप्पल का क्रॉप है, पाइनएप्पल का फ्रूट्स है। वो सब क्या करेंगे, अगर अलग अलग बेचेंगे तो उनको दाम कम मिलेगा, उनका बार्गेनिंग पावर कम होगा, और वो अच्छे से उसको दाम नहीं मिल पाएगा उनको। क्या करेंगे, सारे का वो जो 10 लोग हैं, 10 लोग मिलके अपना एक जगह कर लिया पूरा पाइनएप्पल फ्रूट्स, और उसको जो है फिर वो प्रोसेसर को बेच सकते हैं, प्रोसेसिंग मिल में भी जाके बार्गेनिंग कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं कि हमारे पास इतना प्रोड्यूस है, और आपको जो है अगर आप लेना तो वो एक एग्रीमेंट उनमें हो जाएगा, मतलब ओरल बातचीत हो जाएगा कि इस रेट पे हम दे पाएंगे। लेकिन जब आपके पास स्मॉल क्वांटिटी होता है तो आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। दूसरा कोऑपरेटिव मार्केटिंग का बेनिफिट क्या होता है, अगर आपके पास बल्क में मटेरियल हो गया, बल्क में फ्रूट्स हो गया, आप क्या कर सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, अच्छे को अच्छा, और मतलब जो छोटी साइज की उसको अलग छांट सकते हैं, बड़ी साइज को अलग कर सकते हैं, और उसको अलग अलग में बेचेंगे तो दाम अच्छा मिलेगा। तो ये उसके फायदे हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग के। कोऑपरेटिव मार्केटिंग में नया कॉन्सेप्ट आजकल जो है गवर्नमेंट जोर दे रहा है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है कंपनी बना रही है गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रही है कि भाई जो है, जो आपके उस एरिया में 50-100 जो भी किसान है वो मिलकर एक कंपनी बना लीजिए, और कंपनी के थ्रू जो है आप मार्केटिंग करिए। बात बताइए, जब आप कंपनी बना लेंगे सारे किसान मिलके, और कंपनी चलाने वाले वो प्रोफेशनल रहते हैं, वो लोग रहेंगे जिसको आप हायर करेंगे और सैलरी देंगे, वो किसान उसके मालिक होगा, और किसान मालिक होगा तो फायदा देखिए उसके क्या है। किसान अगर मालिक होगा तो सबसे पहले तो अपने प्रोड्यूस को उसकी उस कंपनी के थ्रू बेचेगा तो उसको दाम बहुत बढ़िया मिलेगा, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, इंक्रीजिंग प्राइसेस जो है उसको मिलेगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि जो साल में जो कंपनी का जो मुनाफा होगा उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि इसको कितना फायदा हो, डबल फायदा होगा। इसलिए गवर्नमेंट इसको आजकल जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, और प्रोड्यूसर कंपनी बनाने पे गवर्नमेंट बहुत तरह की टेक्निकल और फाइनेंशियल सब्सिडीज जो है दे रहा है। उसके अलावा जो है आजकल नया कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग का भी ज़माना आ गया। किसान भाई इसका भी यूज़ कर सकते हैं। पढ़ा लिखा किसान है जो थोड़ा सा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जो थोड़ा सा मोबाइल चलाना या मोबाइल का नॉलेज उसको है, तो वो इसका अपना इसमें यूज़ कर सकता है। कैसे यूज़ कर सकता है कि भाई मार्केटिंग जब आपको करना है तो आपको क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए। Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. तो आपको जो है कस्टमर चाहिए। कस्टमर कैसे जोड़ेंगे, आप ऑनलाइन कस्टमर को जोड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे आपके एरिया के कस्टमर को ग्रुप बना सकते हैं। जो बड़े बड़े बायर है उनका आप लिंक बना के रख सकते हैं, उससे आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं।
तो उनसे आप उनकी डिमांड सप्लाई पूछ सकते हैं, क्या उनकी डिमांड है, कब डिमांड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। ओके। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपने कुछ पम्पलेट्स बना के या सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट बना रखा है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई चैनल बना रखा है या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपने बना रखा है, तो कोई भी बायर जिसको चाहिए वो आपको ऑर्डर करेगा और आप उसको सप्लाई कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग का एक पार्ट है। तो आजकल आप जान रहे हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन मार्केटिंग पे आ गया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, चाहे क्लॉथिंग हो, मोबाइल हो या आपका राशन का सामान हो, फार्म इनपुट्स हो, सब ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है। तो जब ऑनलाइन मार्केटिंग हो रहा है तो हम भी उसमें, किसान भाई भी उसमें शामिल हो सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और डेफिनेटली ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आप सोचिए मोबाइल से बैठे-बैठे जो है पूरे किशनगंज और पूरे बिहार के किसानों से जुड़ सकते हैं या उसके बायर से जुड़ सकते हैं, उनसे नेटवर्क बना सकते हैं। तो इसके लिए डेफिनेटली थोड़ा-सा नॉलेज चाहिए, लेकिन ये कर सकते हैं, ये बहुत आसान तरीका है। तो ये मार्केटिंग कुछ मेथड्स हैं। अब बात करते हैं इसका कॉस्ट ऑफ पाइनएप्पल कल्टीवेशन, क्योंकि कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है आपके प्रॉफिट से। कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है एफिशिएंट मार्केटिंग से। हम कॉस्ट की बात किए बिना नहीं रह सकते। कॉस्ट देखिए, पहली बात तो कॉस्ट तो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, चाहे वो पाइनएप्पल का हो या किसी और क्रॉप का, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पर्टिकुलर एरिया में आपको जो है लेबर किस रेट पे मिलता है, आपको जो इनपुट्स है उसका दाम कैसा है उस पर्टिकुलर सीजन में, लैंड प्रिपरेशन में कितना टाइम लगा है, ठीक है, इंसेक्टिव पेस्टिसाइड्स का दाम क्या है, वो किस उसमें मिला, तो बहुत सारा प्लांटिंग मटेरियल का दाम कैसा है, बहुत सारी चीज़ों पे कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ प्लांट क्या है, टेक्नोलॉजी कैसी आप अडॉप्ट कर रहे हो। मैनुअली अगर आप करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट आएगा, अगर टेक्निकल मशीनरी यूज़ करेंगे तो वो उसमें आपको जो है दाम कम आएगा। ये बहुत सारी चीज़ों पे मतलब डिपेंड करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कॉस्ट ऑफ पाइनएप्पल कल्टीवेशन जो है एग्जैक्ट इतना ही होगा। हाँ, बट एक लमसम हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे सोर्स भी दिखा कि गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट था, उसी को मैंने कंपाइल करके ये आपके सामने कुछ एक ओवरव्यू देने के लिए बताया क्या क्या मेजर खर्चा हो सकता है। ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल में कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो इन हेड्स पे होता है। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, जो इसका प्लांटिंग मटेरियल है, जो क्रॉप का जो सकस जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप जो है सोइंग करते हैं, वो एक अपने में एक बड़ा खर्च है। इवन कई कई केसेस में ये 13,000 से ज़्यादा जाता है। केरल का जो वज्राकुलम करके एक पाइनएप्पल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो बता रहा था, उसकी एक स्टडी से मुझे मैं जान पा रहा था कि एक शकस का दाम ही जो है कम से कम 15 रुपए के लगभग पड़ता है, इवन कई बार उससे भी ज़्यादा। तो ये देखिए, एक तो एक हेक्टर में कितना लगेगा, तो ये एक बड़ा कॉस्ट का फैक्टर है। फिर आपको उसमें फर्टिलाइजर, मैन्योर देना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड देना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ लेबर, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अगर ज़्यादा चीज़ें आपको क्योंकि लैंड प्रिपरेशन में चाहिए, मैन्योरिंग में चाहिए, प्लांटिंग में चाहिए, हर जगह तो लेबर चाहिए, तो वो भी एक बड़ा कॉस्ट हो जाता है। अगर आपके पास सबमर्सिबल है या ट्यूबवेल आपको करवाना है, तो उसका भी एक बड़ा कॉस्ट जो कि 40 से 50,000 तक जा सकता है। स्प्रिंकलर अगर इरिगेशन आपको देना है, ड्रिप इरिगेशन है, तो वो भी एक कॉस्ट लगता है। फिर आपको अगर कोई पंप हाउस बनाना है, स्टोर हाउस बनाना है, फार्म इक्विपमेंट्स खरीदना है या लैंड डेवलपमेंट करवाना है, लैंड को लेवल करवाना है, उसका फेंसिंग करवाना है, ये चीज़ें अगर करेंगे तो उसमें भी एक बड़ा अमाउंट लगता है। तो अभी छोटे-मोटे बहुत सारे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अ, 1 हेक्टेयर की बात करें, 1 हेक्टेयर में कितना खर्चा हो सकता है? 1.5 लाख रुपए के लगभग यहाँ पे आपका खर्चा आ रहा है इस रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन आप ये मान के चलिए, ये डिपेंड करता है, ये किसान की नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो कितना नॉलेज लिए हुए हैं उसका। तो वो हो सकता है कम कर ले, अगर ज़्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर है, उसका कम आ सकता है। लेकिन मैं 1 एकड़ का अगर बात कर रहा हूँ जिसमें 1.5 लाख है, तो आप समझ लीजिए अगर 1 हेक्टेयर का हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन निकालें तो 4 से 5 लाख जाता है मोटा-मोटा। देखिए आपका इनिशियल इसका मैं कॉस्ट कितना है। एनिमल कल्टीवेशन में की बड़ा दिक्कत है कि इसमें इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगता है। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट की बात करने से पहले एक हम बात कर लेते हैं यील्ड जो है,
और उससे कितना यील्ड मिलता है और कितना उससे रिटर्न हो सकता है किसान को। हम इसको बहुत ही समराइज ब्रीफ में हम बात करेंगे, क्योंकि जो इसका यील्ड है वो भी वेरी करता है, क्योंकि यील्ड वेरी कर सकता है क्योंकि आपने प्लांट का डेंसिटी कैसा रखा है, कौन सी वेराइटी यूज किया है, कौन सा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस यूज किया है, आपने इंटर कल्चर ऑपरेशन से वो आपने टाइम पे किया है नहीं है, आपने उसका केयर कैसे किया है कि नहीं किया, ये सब चीजें जो है वेरी करता है। तो इसका जो है पाइनएप्पल का यील्ड जो है उपज जो है वो 50 से 80 टन के बीच में जनरली पर हेक्टेयर के हिसाब से रहता है। कई केसेस में ये मैंने लिटरेचर में देखा है कि ये 60 100 टन पर हेक्टेयर भी देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन वो कुछ केसेस में होता है। उसके बाद में अगर रिटर्न की इनकम की बात करें तो पर एकड़ अगर जैसे हमने 1.5 लाख रुपए खर्चा हो रहा था, हमने पिछली स्लाइड में बात किया, तो लेकिन 3 लाख के लगभग पर एकड़ जो है इसमें आपको उपज भी हो जाता है और रिटर्न भी मिल जाता है, इनकम भी हो जाती है। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अगर आप 1.5 लाख रुपए के लगभग मान के चलते हैं तो कम से कम 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट इसमें किसान को पर हेक्टर में पर एकड़ में हो जाता है। लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड कर सकता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अब बात करते हैं कि भाई जब हमारा प्रोड्यूस जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या पाइनएप्पल प्रोड्यूस है, जब वो हमारा हार्वेस्ट हो जाए तो उसको मार्केट में हम कैसे लेके आए, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जब आपका हार्वेस्टिंग आप कर लेते हैं पाइनएप्पल को, तो पहली चीज आपको एक चीज समझ लेना है कि पाइनएप्पल जो है पेरिसेबल इन नेचर है, वो जल्दी खराब होने वाली चीज है। उसको हम महीना भर तक या 10 दिन तक उसको जो है तो हम स्टोर करके नहीं रख सकते, वो खराब हो जाएगा, सड़ने लग जाएगा, फंगल इन्फेक्शन उसमें हो सकता है। तो वो किन चीज़ों का हम ध्यान रखें? सबसे पहले हमको देखना है कि जब हमारा पाइनएप्पल जब हार्वेस्ट हो जाए, तो उसको जब हम मार्केट में लगाएँ, तो वो उससे अच्छे से उसकी क्लीनिंग करना चाहिए। सफाई उसकी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। सफाई का मतलब अगर मिट्टी है तो साफ कर लेना चाहिए। उसमें कोई और किसी का दाग धब्बा कुछ और लगा हुआ है वो साफ कर लेना चाहिए। या कुछ उसके डंठल या कुछ उसके जो कुछ भी जो उस पे लगा हो, जो एक फ्रूट के अलावा जो भी चीज़ें सबको इनर्ट जो है चीज़ें उनको सबको साफ कर लेनी चाहिए, ताकि सुंदर हमारा फ्रूट जो है पाइनएप्पल का वो लगे और वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है बाहर। दूसरी चीज़ का क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हम जब बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ छोटी साइज़ के होंगे, कुछ बड़ी साइज़ के होंगे, कुछ कम पके होंगे, उसका कुछ ज़्यादा पके। तो हम अलग-अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग-अलग उनको बेचेंगे। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको जो है उनको छाँट लेना है, उनको ग्रेड कर लेना है। ग्रेडिंग करने का तरीका क्या है? अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ग्रेडिंग करते हैं जनरली उसकी साइज़ के आधार पे, कलर के आधार पे, मैच्योरिटी के आधार पे और उसका जो किस तरह से उसका शेप है उसके आधार पे भी हम उसको ग्रेड कर सकते हैं। दूसरा कि मार्केट का जो है इंफॉर्मेशन किसान को हमेशा रखना है। मार्केट का नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसान को पता है कि मार्केट का प्राइस कितना है, मार्केट में कितना जो है आवक जिसको आप बोलते हैं सप्लाई हो रहा है मार्केट में पाइनएप्पल, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे आपको कम दाम मिलेगा। तो आपको हर तरह की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। दूसरा कि देखिए, हमने पहले बात किया कि भाई जो है पाइनएप्पल जो है क्या नाम से पेरिशेबल इन नेचर है, वो ज़्यादा स्टोर उसको नहीं कर सकते हम। तो हमको पहले से ही प्लान करके रखना कि जैसे ही हमने हार्वेस्ट किया उसको तुरंत सेल के लिए भेज देना है। चाहे लोकल मार्केट में भेजना हो या डिस्टेंस मार्केट में भेजना हो, लेकिन उसको भेज देना है। ज़्यादा दिन तक नहीं रखेंगे वरना आपको इकोनॉमिक लॉस है या फाइनेंशियल लॉस है वो हो सकता है, वो आपका खराब हो जाएगा। और कोशिश करिए कि आप जो है पाइनएप्पल जो है उसको जो है आप हमेशा रेगुलेटेड मार्केट या यूँ कहें कि ट्रस्टेड मार्केट, जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे अच्छा दाम मिल जाएगा हमको, वहीं पे बेचिए। या जो पहले आपने प्लान कर रखा है कि आपको वहीं पे बेचना है, वहीं पे आप उसको बेचिए। ये जो है एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। और हमने ऑलरेडी बात की है कि मार्केटिंग जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के करेंगे तो ज़्यादा आपको मुनाफा होगा। ये चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। प्रोसेसिंग की हम बात कर लेते हैं। प्रोसेसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनली। अब देखिए, अगर हम प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इतना बात करेंगे प्रोसेसिंग होता क्या है। जो आपका पाइनएप्पल फ्रूट है
जिसको हम पाइनएप्पल भी बोलते हैं, उसको हम किसान के खेत से मार्केट में प्रोसेसर के पास लेके जाते हैं, या प्रोसेसर को हम बेचते हैं, या मिडिल मैन को बेचते हैं, तो मिडिल मैन उसको प्रोसेसर आ जाएगा। हम जानते हैं कि पाइनएप्पल को हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, या बहुत ही मिनिमम जो हम उसको काट के या फिर उसका जूस बना के बहुत ही मिनिमम अमाउंट का हम कंज्यूम कर सकते हैं। जितना प्रोडक्शन हो सकता है या जितना प्रोडक्शन होता है उसको सारे को हम जो है रॉ हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ता है हमको, उसको प्रोसेसिंग करके डिफरेंट फॉर्म में उसको लाना पड़ता है, जिसको हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और इसके हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। पाइनएप्पल फ्रूट जो है उसका वाइड रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। आपने अभी तक या मैं खुद भी जो है इस लेक्चर को बनाने से पहले यही जानता था कि भाई पाइनएप्पल का हम जूस पीते हैं, स्लाइस काट के हम खा लेते हैं। ये अभी हम जान नहीं पा रहे हैं हम भी कि उसका क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। जूस, स्क्वैश, हलवा बनता है, सोचिए, जैम बनता है, कैंडी बनता है, पिकल्स, चटनी, वाइन, चंक्स, जैसे सोया चंक होता है वैसे आपका पाइनएप्पल चंक होता है, सिरप, स्लाइसेस हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, टिटबिट्स, टिटबिट्स जो होता है, कुरकुरे, चिप्स, ये सब इसका बनता है। यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, कुछ ब्रांड भी मैंने यहाँ पे इमेज डाला है आपको दिखाने का। यहाँ पे एक पर्पज है कि भाई इस तरह की जो है चीजें बन रहा है मार्केट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पाइनएप्पल रियल जो है फ्रूट, उसका तो आप जो है जूस हमेशा मार्केट में देखते होंगे। यहाँ पे है पाइनएप्पल का जो है, इधर टिटबिट्स है, इधर अचार है, जैम है, ये सब चीजें जो है प्रोसेसिंग करके हम पाइनएप्पल का बना सकते हैं। लेकिन देखिए किसान, अब हम बात करें, किसान तो इसे बना नहीं पाएगा अपने लेवल पे, तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोड्यूसर कंपनी बनाने की बात करती है। अगर कंपनी बना देगी तो किसान अपना खेती करेगा, और कंपनियां जो है प्रोसेसिंग करके उसके डिफरेंट प्रोडक्ट बना के बेच सकता है। कंपनी में तो लोग काम करेंगे, कंपनी को तो लोग, लेकिन मालिक कौन होगा, किसान। प्रॉफिट किसको जाएगा, किसान। तो इसको हमको प्रमोट करना चाहिए। अब ग्रेडिंग की बात करें, देखिए ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेडिंग जो है कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हम जब जनरली ये सजेस्ट कर सकते हैं किसानों को कि वो अपने फार्म पे ही जो है, फार्म लेवल पे ही जो है उसको ग्रेड करके लाए। ग्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है कि वो अपना उसको अलग अलग बेसिस पे सॉर्ट करके लाए, छांट के लेके आए। कलर जिससे बहुत ज्यादा मेच्योर है, उस एक कलर को एक साइड लेके आए। छोटे जिसका वेट कम है उसका अलग ढेर बना ले। शेप है, साइज के आधार पर अलग बना ले, मैच्योरिटी के आधार पर अलग बना ले। इवन वेराइटी के आधार पर भी, जैसे बहुत सारी वेराइटीज है, अलग अलग कलर की वेराइटीज आती है, वो भी आप जो है बना सकते हैं। तो अलग अलग लोट में उनको हमको बेचना चाहिए, उसी को हम सिंपल से ग्रेडिंग बोलते हैं। ग्रेडिंग अपन मैनुअली कर सकते हैं कि कोई जो एक्सपर्ट है, जो थोड़ा सा जानता है, वो छांट के अलग करते हैं। नहीं तो फिर जो ट्रेडर्स होते हैं, या जो फिर प्रोसेसर्स होते हैं, या जो एक्सपोर्टर होते हैं, जो बाहर देशों में भेजते हैं इनको, मशीनों से ग्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि वो एक जगह डाल देते मशीन को, और मशीन छाड़ देती है सब। और ग्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि बायर्स को जो है अट्रैक्ट करता है, बायर्स अट्रैक्ट होगा तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। बात करते हैं पैकेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। पाइनएप्पल का जो है पैकेजिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरली क्या कहते हैं, किसान भाई जो है या तो मिडिल मैन को अपने खेत पे ही बेच देगा, या फिर वो लेके जाएगा ट्रेडर्स के पास या फिर प्रोसेस के पास, तो वो ट्रैक्टर में भर के ला जाएगा और डंप कर देगा, वहां पे गिरा देगा। तो उससे बहुत सारे फल जो है खराब हो जाते हैं, तो उससे आपको नुकसान होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो क्या करना चाहिए, देखिए अगर लोकल लेवल पे किसान है तो मैं जैसे हम जनरली देखते हैं मार्केट में, और हम सजेस्ट भी करते हैं कि अगर आप ट्रॉली में, आपको ज़्यादा में ले जाके जाना होता है, ट्रॉली में अगर लोकल मार्केट में ले जा रहे हैं, तो आप सिंपल में कुछ जो पुआल होता है, जिसको हम अ, घास या बोल सकते हैं, जो उसको बिछा होता है, और अच्छे से वन बाय वन करके एक लेयर बचाइए, फिर उस पर दूसरा लेयर करके आप उस पर कर सकते हैं। तो उससे डैमेज होने के चांसेस जो है बचेगा। और लोड और अनलोडिंग करते हुए सावधानी बरतो, तो भी। लेकिन साइंटिफिक मेथड की हम बात करते हैं, साइंटिफिक पैकेजिंग की बात करते हैं, तो वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड्स है, अ, जो फाइबर से बने हुए जो बोर्ड्स आते हैं, वो इस तरह के रेडीमेड बोर्ड्स भी मिल जाएंगे आपको। CFB बोर्ड्स, उनको बॉक्सेस इनको बोलते हैं। उसमें देखिए उनके लिए अलग से वो बना होता है, तो उसमें वो रख देते हैं। तो ये बहुत ही सेफ तरीका है। लकड़ी के बड़े बड़े बक्से आप यहाँ पे हो सकते हैं,
उसमें आप जो है भर के बेच सकते हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, वो टूटेगा नहीं। और आजकल एक्सपोर्ट करने के लिए, इवन लोकल मार्केट में बेचने के लिए बिल्कुल रेडीमेड बॉक्सेस आते हैं। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे फर्म्स और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है जो स्पेशली इसके लिए बॉक्सेस ही बनाते हैं, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। और डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, लोकल कंजप्शन के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जूस बना के कैन में भर सकते हैं, बोतल में दे सकते हैं। टेट्रा पैक होता है, जैसे के टेट्रा पैक्स आते हैं, फ्रूटी के पैक्स आते हैं, वैसे ही जो है आप इनको भी जो है जूस बना के उसमें बेच सकते हैं, जो किसी रियलमी का जैसे आता है भी। तो बहुत सारे तरीके हम अपना सकते हैं। लेकिन पैकेजिंग में का फायदा क्या होता है कि पैकेजिंग में ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या होता है, हमारा पाइनएप्पल जो फ्रूट है वो खराब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई खरोच नहीं आना चाहिए, और वो उसमें दाग धब्बा कुछ नहीं होना चाहिए, वो मतलब फ्रेश नहीं होना चाहिए। फ्रेश मतलब दबना नहीं चाहिए, तो उससे खराब हो जाता है, फिर उसमें जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ तरीके हैं कि डिफरेंट पैकिंग देखिए किस तरह से हम करते हैं आजकल पैकिंग। अगर हमको फ्रूट को एक्सपोर्ट करना हो या बाहर भेजना हो, तो देखिए ऐसे बक्से आते हैं, और बक्से में केवल हम जो है पूरा फ्रूट को ही जो है जैसे फार्म से तोड़ते हैं, उसको उसमें पैक कर देते हैं, और उसका जो ग्रीन लीव्स है उसको बाहर रख देते हैं। वो जो है उसको एयर मिलता रहेगा, वो खराब भी नहीं होगा, ज़्यादा दिन तक इसको जनरली रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें जो है टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एस्पेक्ट की जरूरत पड़ती है, बट वो किसान अपने लेवल पे नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी बना के वो लोग कर सकते हैं। इसलिए बहुत गवर्नमेंट जोर दे रहा है कि फार्मर अपनी खुद की कंपनी बनाए। हम चैलेंजेस की बात करते हैं कि जो मार्केटिंग का जो पाइनएप्पल का जो मार्केट है उसमें मेजर चैलेंजेस क्या होते हैं, problems क्या होते हैं, hurdles क्या है, किसान चाहे वो किसान के पास हो चाहे वो गवर्नमेंट के पास हो, या जो हमारे साइंटिस्ट लोग उनके पास चैलेंजेस है, वो जो वो किसान को अपने रेमुनेटिव प्राइस लेने की में जो है वो बाधा है, वो रोकता है। क्या है पाइनएप्पल जो सबसे बड़ा जो इसका दिक्कत दिक्कत है वो है हाईली बहुत दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। दूसरा क्या होता है कि देखिए हमने पहले ही बोला था कि पाइनएप्पल का 97% 97% जो प्रोडक्शन है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाता है, लेकिन वो वर्ल्ड का है, इंडिया का बहुत कम होता है, बल्कि 10% से कम भी कम परसेंट जो है प्रोसेसिंग होते हैं। तो सोचिए कितना स्कोप है, और प्रोसेसिंग नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे, कंज्यूम तो आप बहुत ज्यादा कर नहीं सकते तुरंत, तो वो वेस्ट होता है। ये वेस्टेज ऑफ जो प्रोड्यूस है वो बहुत बड़ा लॉस करता है किसानों को, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की फैसिलिटी नहीं है कि हम 2 महीने के लिए उसको रख लें, या फिर हम उसको ऐसी फैसिलिटी नहीं कि हमको यहाँ से डायरेक्ट जो है जहाँ पे जरूरत हो तुरंत पहुँचा दें, ट्रांसपोर्टेशन कमी है, प्रोसेसिंग फार्म फार्म या प्रोसेसिंग मिल से वो भी कम हमारे पास। और सबसे बड़ा जो दिक्कत किसानों को होता है वो होता है कि वाइड प्राइस फ्लक्चुएशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। एक स्टडी में देख रहा था कि जो कि वजाकुलम पाइनएप्पल सेंटर से ही जुड़ा हुआ स्टडी है, किसानों को कई बार एक पाइनएप्पल फ्रूट के लिए 50 रुपए तक दाम मिल जाता है, लेकिन वहीं पे कई बार उसको जो है एक फ्रूट्स को बेचने में भी दिक्कत होती है, बेच भी नहीं पाता है। ये वाइड फ्लक्चुएशन है, किसानों को बहुत बड़ा एक तरह से फाइनेंशियल लॉस करता है। अगर हम प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आप देखेंगे कि उसको पाइनएप्पल साल भर नहीं मिलता है, क्योंकि साल भर उसकी सप्लाई होती नहीं है, क्योंकि तो सीजनल फ्रूट है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही होगा। तो ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट जो है, ये भी एक मेजर जो है चैलेंज है। लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज और स्किल एट फार्मर्स। जी, मैं सभी फार्मर्स और मेरे जो एटीएम और बीटीएम जो साथी हैं उनको यही बोलूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड करिए, नॉलेज दीजिए उनको आप। देखिए अगर आप जो है अगर नॉलेजफुल है तो आप किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिससे आपका कॉस्ट कम होगा, लॉस कम होगा, फायदा ज़्यादा होगा। तो अगर वो टेक्निकल नॉलेज अगर उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो कैसे कल्टीवेट करना है, उसके साइंटिफिक प्रैक्टिसेस क्या है वो हमको पता होगा, उसका मार्केटिंग कैसे करना है ये हमको पहले से पता होगा, तो हम ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये एक चैलेंज हमारे पास अभी बना हुआ है कंटिन्यू। और देखिए ग्रेडिंग का तो मैं बोला ऑलरेडी, बोला मैंने आपको कि नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम ग्रेडिंग होता है, या फिर होता ही नहीं है। बहुत सारे किसान
हार्वेस्ट करते हैं और लेके तुड़ाई करते हैं और ले जाके मार्केट में दे देते हैं, तो उसका लॉस होता है उसको। फिर वो किसान जो ट्रेडर को बेच देगा, ट्रेडर उसको ग्रेडिंग करके फिर ज़्यादा दाम पे बेचता है। किसानों के लिए बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ पे हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपके मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं। बेटर मार्केटिंग ऑफ पाइनएप्पल में वो हेल्प कर सकते हैं। क्या है? तो आप इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले है कि जब भी आप पाइनएप्पल का खेती करने की सोचें, तो सबसे पहले उसका प्लानिंग करिए। प्लानिंग करिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। एडवांस में ही प्लानिंग कर लीजिए। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपने एडवांस में प्लानिंग नहीं है तो लास्ट टाइम पे आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा काम किससे करवाना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना एफिशिएंटली होगा, उसका प्राइस कितना होगा। लेकिन अगर आपने पहले डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं मार्केटिंग जो है वहाँ पे करूँगा, मैंने उससे एग्रीमेंट कर लिया मार्केटिंग का, मैं जो है इनपुट्स खरीदूंगा, खाद जो बीज है या शकर्स है या जो उसके जो बाकी जरूरत है वो मैं वहां से खरीदूंगा, इस दाम पे मिलेगा। और ये प्रॉब्लम आ गई तो मैं वहाँ पे उस पर्टिकुलर कृषि विभाग में बात कर लूंगा, उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट से मैं बात कर लूंगा। ये सब प्लानिंग, सब कुछ प्लानिंग जो आपको करना है 1 साल में या 6 महीने में, जब भी आपकी खेती रहेगी तब जो करना है वो पहले आप कर लीजिए। तो इसी को बोलते हैं प्लानिंग। तो पहला इंपॉर्टेंट है प्लानिंग ऑफ पाइनएप्पल कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग जो है शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ग्रोइंग पाइनएप्पल। दूसरा पॉइंट, कोई भी खेती करने से पहले या कोई भी एक नया चीज करने से पहले आप हमेशा एक काम किया कीजिए, मेरा ये पर्सनल सजेशन है आपको, कि आप उसके बारे में चाहे आप थोड़ा बहुत जानते हो लेकिन उसका आप एक ट्रेनिंग ले लीजिए। जैसे मान लो पाइनएप्पल का आपको खेती करना है, तो आप सबसे बढ़िया है कि पाइनएप्पल का जो साइंटिफिक कल्टीवेशन कैसे होता है, साइंटिफिक जो तरीका है, वैज्ञानिक तरीका है, उसको आप एक बार किसी कृषि विभाग से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो जुड़ा हुआ उससे आप ट्रेनिंग ले लीजिए। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि 1 महीने की ट्रेनिंग लीजिए, आप 10 दिन की ट्रेनिंग ले लीजिए। लेकिन आप सारे उससे जुड़े हुए पहलू है उस पर आप जानकारी ले लीजिए, उस पर आप समझ लीजिए कि कैसे करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे चीजों का ध्यान रखना है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ, ट्रेनिंग शुड बी टेकन बिफोर द स्टार्टिंग पाइनएप्पल कल्टीवेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हो सकता है वो ये है कि आप पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग का एग्रीमेंट कर लीजिए, या पहले आप जो है बात कर लीजिए कि कहाँ कहाँ आप उसको बेचने वाले हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन लोग आपको खरीदने वाले हैं। तो ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए, मतलब मार्केटिंग का डेस्टिनेशन जो है आप पहले से ही जो है डिसाइड कर लीजिए। उसके अलावा आप जो है सोशल मीडिया का भी यूज करिए। आप जानकारी लीजिए यूट्यूब से, जो ट्रेनिंग आप किसान जो ट्रेनिंग आप जैसे कृषि विभाग से लेते हैं वो आप यूट्यूब पे ले सकते हैं, वो आप गूगल से भी ले सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से इसका पूरा कल्टीवेशन है जो है आपको बताएगा। तो सोशल मीडिया पे आप जानकारी ले सकते हैं, आप अपने मार्केट बनाने के लिए कस्टमर्स का डेटा भी ले सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं। इवन आप साइंटिस्ट लोग जो है सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप उनसे लिंक बना सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। जब आपको दिक्कत आएगा तो आप प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपके उसमें कोई कीड़ा लग गया, कोई बीमारी आ गई, तो आपको किसी पैथोलॉजिस्ट से आपकी लिंक है तो आप उससे जुड़े हुए हैं तो आप उससे जानकारी ले सकते हो, प्रॉब्लम सोल्व कर। तीसरा चौथा पॉइंट ये हो सकता है कि भाई जो है आप जो है इम्पोर्टेंट वैरायटी का ही यूज करिए। आपका उद्देश्य क्या है खेती करने का? अगर लोकल मार्केट को सर्व करना है तो आप कोई सी भी लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कल्टीवेशन करना है तो आपको फिर जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली, सबसे ज़्यादा क्वालिटी वाली वैरायटी को यूज़ करना है। जैसे मेजर वैरायटीज में हम बात करते हैं MD2, तो जनरली जो है ये कैनिंग पर्पज के लिए यूज़ होता है। फिर आपका
क्यू एंड क्वीन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटीज है। तो और मॉरिशस करके भी एक वैरायटी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो आपको ये देखना है कि आपका उद्देश्य क्या है, उस हिसाब से आपको वैरायटीज का सिलेक्शन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ये टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केटिंग का सिंपल मतलब ये नहीं कि हम प्रोडक्शन कर लिए और फिर जो हमने हार्वेस्ट किया उसको बेचना, वो मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग बड़ा प्रोसेस है जो आप प्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और जब तक वो कंज्यूमर के पास नहीं जाएगा तब तक हर जगह पे आपको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सावधानी बरतनी पड़ेगी। हर चीज को आपको मार्केटिंग से जोड़ के देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब जाके आप उसको अच्छे से दाम ले सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य मार्केटिंग में कि किसानों को अच्छा दाम मिले और कम कॉस्ट लगे, यही मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव जनरली होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट के लेवल पे भी गवर्नमेंट जो है क्या कर सकता है, गवर्नमेंट जो है पाइनएप्पल के बारे में जो है ट्रेनिंग दे सकता है जगह जगह। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हमारे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, जो आपको शायद ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या गवर्नमेंट भी समय समय पे देता रहता है ट्रेनिंग। या गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कोई किसान मेला ऑर्गेनाइज करा लेता है या एग्जीबिशन लगा लेता है या कोई और तरीका अपनाता है जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े, किसानों में मोटिवेशन बढ़े। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट है, मैं यहीं पे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, आप लोग बोर हो जाएंगे, यही खत्म करता हूँ। इसके अलावा आपको फिर भी अगर किसी चीज पे कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो में जो है आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा। और इसके अलावा आप मेरा ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप मुझे जो है लिख सकते हैं, किसी तरह का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, डियर फार्मर्स एंड डियर हमारे एक्सटेंशन वर्कर, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली फॉर फार्मर्स और एक्सटेंशन वर्कर है, स्पेशली स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि स्टूडेंट को लर्न करना है, कल को उन्हीं को जो है एक्सटेंशन वर्कर बनना है, साइंटिस्ट बनना है और आगे जाके नॉलेज देना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और मैं कुछ आप लोगों को सिखा पाया हूँ। अगर किसी तरह का सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।